नमस्ते प्यारे शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए प्रोजेक्ट सौर जल शोधक के इस संक्षिप्त वीडियो में। इस प्रोजेक्ट में बच्चे ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम कम संसाधन वाले क्षेत्रों में स्वच्छ जल तक कम पहुंच वाले लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कक्षा 6 के विज्ञान पाठ जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में बच्चे जानेंगे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल को कैसे शुद्ध किया जा सकता है और कैसे वाष्पीकरण तथा संघनन जैसे सिद्धांतों की मदद से एक सौर जल शोधक यंत्र तैयार किया जा सकता है। बच्चे जल के तीनों रूपों को जानेंगे और वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्र और शीतलन प्रभाव जैसे सिद्धांतों को सीखेंगे। ये प्रोजेक्ट 5 दिनों में पूरा होगा, जिसे हम विज्ञान की 40 मिनट की घंटी में करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक प्रोजेक्ट की समयावधि को बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमें पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, पेपर कप, थोड़ी मिट्टी, कैंची, कागज, पेन की आवश्यकता होगी। सामग्री की पूरी सूची आपको पाठ योजना के पहले पृष्ठ पर मिल जाएगी। प्रोजेक्ट के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए सुझाव है कि वे एक दिन पूर्व पाठ योजना को देख लें। जिस सामग्री की आवश्यकता है उसे बच्चों को पहले बता दें। समूह बनाते समय विविधता का ध्यान रखें। बच्चों को घर पर माता पिता और समुदाय से चर्चा करने के लिए प्रेरित करें। पहले दिन शिक्षक एक कहानी से शुरुआत करेंगे और इसके संबंध में बच्चे से प्रश्न भी पूछेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट का परिचय देंगे। फिर बच्चे रैपिड फायर क्विज के जरिए वाष्पीकरण, संघनन, जल चक्र आदि को दोहराएंगे। इसके बाद बच्चे समूह में एक छोटा प्रयोग करेंगे, जिसमें वे पानी में मिट्टी मिलाएंगे और इसे पेपर कप में भरकर धूप में रखेंगे और अनुमान लगाएंगे कि क्या हुआ होगा। उसके बाद अगली सुबह देखेंगे कि क्या बदला। गृह कार्य में बच्चे पेज 146 की तालिका भरेंगे। दूसरे दिन बच्चे अपने पिछले दिन के अवलोकन को साझा करेंगे कि क्या पानी वाष्पीकरण के बाद साफ हुआ। फिर यह निष्कर्ष निकालेंगे कि धूप पानी को वाष्पित कर देती है, लेकिन मिट्टी वहीं रह जाती है। अब बच्चे उसी सिद्धांत पर आधारित सौर जल शोधक डिजाइन करेंगे। अब बच्चे समूहों में अपने सौर जल शोधक का स्केच तैयार करेंगे, जिसमें लेबल सहित आरेख, शुद्ध पानी एकत्र करने की विधि, केवल सौर ऊर्जा का उपयोग, सुलभ और निःशुल्क सामग्री का उपयोग करेंगे। इसके बाद बच्चे एक दूसरे के डिजाइन की समीक्षा करेंगे और सुझाव देंगे। आज गृह कार्य में बच्चे क्रियाकलाप 8.10 करेंगे और अवलोकन लिखेंगे। तीसरे दिन बच्चे अपने सौर जल शोधक के डिजाइन को साकार रूप देंगे। हर समूह अपने स्केच के अनुसार सौर जल शोधक का प्रोटोटाइप बनाएगा। समूह में प्रत्येक प्रतिभागी को निर्माण कार्य का कोई चरण दिया जाएगा, जैसे स्ट्रॉ को फिट करना, एक बोतल में गंदा पानी भरना, ढक्कन लगाना और खाली बोतल जोड़ना। इसके बाद बच्चे अपने मॉडल धूप में रखेंगे और देखेंगे कि पानी कितना साफ एकत्र हुआ। गृह कार्य में बच्चे पेज 161 पर सवाल 5 का उत्तर देंगे। चौथे दिन बच्चे तुलना करेंगे कि किस समूह ने सबसे ज्यादा शुद्ध पानी एकत्र किया। फिर वे सोचेंगे वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ाएं और संघनन बेहतर कैसे हो। इसके बाद बच्चे अपने शोधक के डिजाइन में सुधार करेंगे, जैसे गंदे पानी की बोतल को काले कागज से लपेटना, सतह क्षेत्र बढ़ाना, स्ट्रॉ को ठीक से सील करना इत्यादि। फिर सभी समूह अपने मॉडल को दोबारा धूप में रखकर परीक्षण करेंगे। आज गृह कार्य में बच्चे वाष्पीकरण की गति पर नोट्स लिखेंगे और सोचेंगे कि क्या यह मॉडल एक छोटे परिवार के लिए भी उपयोगी हो सकता है। 5वें दिन हर समूह अपने मॉडल की प्रस्तुति करेगा और बताएगा कि उन्होंने ये शोधक क्यों बनाया, उन्होंने कौन कौन से वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग किया, कौन सी चुनौतियां आई और उन्हें कैसे हल किया, उनका मॉडल कितना पानी शुद्ध कर पाया और अगर उनके पास और संसाधन होते तो इसे कैसे बेहतर बनाते। इसके बाद बच्चे व्यक्तिगत चिंतन करेंगे और अंत में हर समूह अपने अनुभव का एक विचार कक्षा में साझा करेगा। तो शिक्षक मित्रों, इस प्रोजेक्ट के जरिए बच्चे न सिर्फ वाष्पीकरण और संघनन को समझेंगे, बल्कि समस्या सुलझाने और वैज्ञानिक सोच को व्यवहार में लाएंगे। आइए मिलकर सीख को जीवन से जोड़ें और बच्चों को ऐसा अनुभव दें जो उन्हें भविष्य में भी रास्ता दिखाए। अंत में शिक्षक गूगल फॉर्म या QR कोड के माध्यम से फीडबैक भरना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट और खोज के साथ।